एक नए जीवन को जन्म देने का अधिकार हमेशा से प्रकृति का ही रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि धरती पर जीवित हर जीव नेचुरल तरीके से ही जन्मा हो। आज टेक्नोलॉजी और साइंस की बदौलत इंसान हाइब्रिड पौधे और जानवरों को क्रिएट करना जान गया है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही हाइब्रिड जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने रिक्रिएट किया है। तो बात करते हैं ज़ुब्रॉन की। ज़ुब्रॉन 1847 में सबसे पहले लियोपोल्ड वोल्स्की द्वारा इस हाइब्रिड जीव को बनाया गया। हालांकि ज़ुब्रॉन को पहले भी कई बार देखा गया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से ही वैज्ञानिकों ने इसे बनाने में खास रुचि दिखाई। 1958 के बाद कई लैब्स में इस हाइब्रिड को क्रिएट करने के लिए जोर शोर से काम चलने लगा। पहले 16 सालों में इसे बनाने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया गया। वैज्ञानिकों द्वारा क्रिएट किया गया ज़ुब्रॉन एक ऐसा जीव बन गया जिसे पालने की लागत भी कम थी और इससे होने वाला मुनाफा कई ज्यादा। सस्ते दामों में उपलब्ध होने की वजह से इस मवेशी को भारी मात्रा में फार्म्स में गाय भैंस की जगह पाला जाने लगा। लियोपोन जानवर एक ऐसी प्रजाति है जिसे एक शेरनी और तेंदुए के मिश्रण से बनाया गया है। इस जीव के शरीर पर मौजूद सुंदर फर एक मेल लियोपर्ड और फीमेल लायन के मेटिंग प्रोसेस का नतीजा है। 1910 में लियोपोन को सबसे पहले भारत में बनाया गया था। दो खतरनाक जीवों के हाइब्रिड से बने इस जानवर का सर शेर जैसा लगता था, जबकि बाकी शरीर पूरी तरह लियोपोड से मेल खाता है। ये जानवर आपको आसानी से जंगलों में देखने को नहीं मिल सकता क्योंकि इन्हें इंसानों द्वारा कैद में बनाया गया है, लेकिन शेर और लियोपोड की तरह ही ये बेहतर क्लाइंबर्स होते हैं और पानी में खेलना पसंद करते हैं। देखने में इनका शरीर बड़ा होता है, लेकिन टांगे लियोपोड जैसी छोटी होती हैं। लायन और लियोपोड की तरह ही लियोपोन भी कार्निवोरस जीव है जो भोजन में मगरमच्छ, बाघ, शेर को खाना पसंद करते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ने पर यह बेबीज लियोपोन को भी खा जाते हैं। कई मामलों में शेर और तेंदुए जैसी समानता के चलते ये कहा जा सकता है कि इस जीव को संरक्षित करने की जरूरत है। धरती पर ये जीव काफी दुर्लभ है और इनकी प्रजाति में आ रही गिरावट चिंता का विषय है। पृथ्वी पर इस स्पीशीज के केवल 100 सदस्य ही जीवित हैं। फेदरलेस चिकन। आपकी प्लेट में सर्व होने वाली मुर्गी का असल साइज भले ही छोटा हो, लेकिन जिस चिकन की हम बात कर रहे हैं वो आकार में नॉर्मल चिकन से कई ज्यादा बड़ी है। इस फेदरलेस चिकन को भविष्य में गर्म देशों के हर पोल्ट्री फार्म पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस जानवर को सबसे पहले इजराइल के जेनेटिक्स द्वारा प्रोटोटाइप के तौर पर क्रिएट किया गया था। वैज्ञानिकों द्वारा इसे लो कैलोरी फूड के तौर पर बनाया गया है, जिससे मिलने वाली कैलोरीज काफी कम है। ये फेदरलेस चिकन आसानी से गर्म जगहों पर ग्रो कर सकती है। इसे असल में बेयर नेक चिकन और बॉयलर चिकन के क्रॉस से बनाया गया है। हालांकि ये चिकन देखने में बेहद ही बदसूरत है, लेकिन ये लो कैलोरी चिकन के तौर पर लोगों की डाइट में शामिल हो सकता है। हिनी को नर मेल हॉर्सेस और फीमेल डोंकीज के मिक्सचर से क्रिएट किया गया है। ये हाइब्रिड जीव आकार में घोड़े से छोटे होते हैं और उनके शरीर पर मोटे फर की कोट होती है। ये दो जीवों के क्रॉस से बनने की वजह से खुद से प्रजनन नहीं कर सकते, जिससे इनकी संख्या को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। दरअसल खच्चर की तरह ही हिनी में प्रजनन की शक्ति नहीं होती, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटेलिजेंस के मामले में हिन्नी बाजी मार लेते हैं। इनका दिमाग घोड़े से बेहतर होता है। ये जीव काम के मामले में गधे से ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं और इनकी कीमत भी काफी कम होती है। घोड़े और गधे को पालने से ज्यादा हिन्नी को पालतू बनाना ज्यादा आसान और किफायती होता है। काम करने के सभी गुण इस हाइब्रिड में गधे से आते हैं। इसके अलावा ये आकार में खच्चर से भी छोटे होते हैं। अब बात करते हैं वुल्फ डॉग की। वुल्फ डॉग को देखकर आप शायद अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रजाति को किस दो जानवरों से बनाया गया होगा। इसको बनाने के लिए लोगों ने सबसे पहले वुल्फ और कुत्ते को साथ में पाला और ब्रीड किया, क्योंकि वो एक प्यारे से दिखने वाले जानवर को क्रिएट करना चाहते थे जिसे इंसान अपना पालतू बना सके। दो जानवरों के जेनेटिक्स मिक्सचर से बने वुल्फ डॉग के फिजिकल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बेहद मुश्किल है। हाइब्रिड के तौर पर यूएस में वुल्फ डॉग की संख्या 5 लाख से ज्यादा है, क्योंकि लोग इस हाइब्रिड को पेट के रूप में पालना ज्यादा पसंद करते हैं और ये दिखने में बेहद क्यूट होते हैं। बीफ फैलो। घास चरने वाले ये जीव अमेरिकी भैंस और डोमेस्टिक कैटल के क्रॉस से दुनिया में आए हैं। इन दोनों जीवों के बीच पहला क्रॉस गलती से हुआ था, जो कि 300 साल पहले की घटना है, लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने इस घटना से प्रेरित होकर असल में 1880 में बिफेलो प्रजाति को बनाया और इसकी तादाद बढ़ाने में समर्थन किया ताकि बीफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके। इस जानवर से मिलने वाले बीफ फ्लेवर को काफी पसंद किया जाता है। रिसर्च बताती है कि इसकी मीट में कोलेस्ट्रॉल और फैट भी काफी कम मात्रा में होता है और इसमें प्रोटीन लेवल
भी आम मीट से 6% हाई होता है। बिफेलो असल में भारी भरकम शरीर वाले जीव हैं जिनकी ताकत कई ज्यादा होती है। हालांकि भैंस की तरह इनके शरीर के ऊपरी हिस्से में हम्प नहीं होता, लेकिन इनका शरीर बीमारी के प्रति रेसिस्टेंट होता है और बफेलो जीनस में इन्हें नॉर्मल कैटल से ज्यादा मजबूत फीचर्स देता है। इसलिए ये जीव लंबा जीवन जी पाते हैं और काफी फर्टाइल होते हैं। बिफेलो एक एक्टिव ब्रीड है जो पूरे साल प्रजनन की प्रक्रिया को अंजाम दे सकती है। इसके अलावा इन जीवों में मातृत्व की भावना भी काफी ज्यादा होती है। बिफेलो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मां साबित होती है। ग्रोलर बियर ग्रिजली बियर और पोलर बियर के बीच हुई इन ब्रीडिंग का परिणाम है। इस जानवर को आम भाषा में पिजली बियर या नेनोलॉग भी कहा जाता है। ध्यान रहे कि ये जीव भालू की कोई भी सब स्पीशीज नहीं है। जंगलों में इसे पाना काफी रेयर है। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले 2006 में इस प्रजाति की पहचान की थी, जिसके लिए उन्होंने इस प्रजाति के एक सदस्य के डीएनए को टेस्ट किया था। ग्रोलर बियर का शरीर पोलर बियर से आकार में छोटा होता है, लेकिन यह दिखने में ग्रिजली बियर से बड़ा होता है। आप इन जानवरों को इनके क्रीमी व्हाइट फर और छोटे आकार से पहचान सकते हैं, अगर आप इन्हें कभी देख पाए तो। ग्रिजली बियर की तरह इस जीव की आंखों के पास ब्राउन पैच होते हैं और सबसे कमाल की बात यह है कि जब ये बैठते हैं तो इनका पेट जमीन पर लगता है। आपको देखने में ये बियर की प्रजाति काफी क्यूट लग सकती है। जोंकी। पहली नजर में आपको गधे और जोंकी के बीच कोई भी फर्क नहीं लगेगा, क्योंकि जोंकी के पास भी गधे की तरह बड़े सिर और लंबे कान होते हैं। इस प्रजाति की मादा गर्भावस्था के 12 महीने बाद बच्चे को जन्म देती है और जन्म के कुछ मिनट बाद ही इसके बच्चे चिल्लाना सीख जाते हैं। ये काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि एनिमल किंगडम के ज्यादातर प्रजातियों के पास ये कमाल का फीचर नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि इस जीव को कैसे बनाया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि जोंकी को जेब्रा और डोंकी की क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया है। प्यारा सा दिखने वाला ये जानवर शरीर से भले ही आपको गधा लग सकता है, लेकिन जब आप इसके पैरों पर नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि इसके शरीर पर जेब्रा के फीचर्स का भी प्रभाव देखने को मिलता है। क्रॉस ब्रीडिंग की इस जीव को बनाने की मुहिम 19वीं सदी में शुरू हुई थी। इसे बनाने के पीछे मकसद ऐसे जानवर का निर्माण करना था जिसके पास अच्छा स्टेमिना हो और जो हैवी लोड के ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सके। अब बात करते हैं जेब्रॉइड की। जेब्रॉइड ये जीव जेब्रा और दूसरे जेब्रा हाइब्रिड के बीच क्रॉस से बनाया गया है। जेब्रॉइड असल में एक जेनेटिक टर्म है जो सभी जेब्रा हाइब्रिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टर्म से कोई भी विशेष प्रजाति ताल्लुकात नहीं रखती है। यहाँ तक कि जोंकी जॉर्ज जेब्रा भी इसी जेनेटिक टर्म का हिस्सा है। सभी जेब्रा हाइब्रिड्स में हमें व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप्स देखने को मिलती है। इसमें मसल्स मास कम होता है और ये खुले वातावरण में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और काफी स्पीड से दौड़ने की क्षमता रखते हैं। बात अगर इनके साइज की हो तो ये पोनी से लेकर घोड़े जितने लंबे ग्रो हो सकते हैं। जेब्रा के ज्यादातर हाइब्रिड्स का जीवन काल 30 साल तक होता है। इससे ज्यादा समय तक ये जीवित नहीं रह पाते। म्यूल असल में एक नर गधे और एक मादा घोड़े की संतान होती है। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि घोड़े और गधे अलग अलग प्रजाति हैं, जिनमें पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स भी अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी मेल और फीमेल म्यूल इनफर्टाइल होते हैं। ये अपनी प्रजनन की प्रक्रिया से अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। इस जीव का आकार काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस ब्रीड के हॉर्स से पैदा हुआ है। ज्यादातर म्यूल आकार में छोटे लाइट वेटेड होते हैं, लेकिन बेहद काम के होते हैं। इस जानवर को ज्यादातर हैवी लाइट उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ी प्रदेशों में इसे खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हैरानी की बात है कि खच्चर काफी शांत स्वभाव का जीव है, जिसका जीवन काल घोड़े से भी ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जीव गधे से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और इनकी रफ्तार भी घोड़े से कोई ज्यादा कम नहीं होती। जौ याक और डोमेस्टिक कैटल का हाइब्रिड है। जौ शब्द तकनीकी तौर पर एक मेल हाइब्रिड को दर्शाता है, जबकि इस प्रजाति के फीमेल सदस्य को जोमो के नाम से जाना जाता है। मंगोलिया में इस जीव को किना से कहकर बुलाया जाता है। तिब्बत में इस जीव को आम गाय भैंस से ज्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि ये ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इनसे मिलने वाले दूध और मांस की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। इसलिए मंगोलिया और तिब्बत में लोग याक और दूसरे कैटल को पालने के बजाय जो को पालना ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जानवर जो प्रकृति द्वारा पैदा न होकर दो स्पीशीज के बीच हुए क्रॉस का नतीजा है। तो दोस्तों, क्या इस तरह से प्रकृति से छेड़छाड़ करना सही है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।